हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं स्नेहलता। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा का हैंडलर कौन है? क्या ये गोरखपुर के टेरर इंजीनियर का ब्रेन गेम है? पुलिस ने शुरुआती जांच में गोरखपुर मंदिर के सामने हुए हमले को आतंकी हमला मानने से इनकार नहीं किया, यानी इसे आतंकी हमला कहा जा सकता है। वहीं शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उससे ये साफ है कि हमला बड़े आतंकी हमले की साजिश से जुड़ा हुआ तो हो सकता है। ऐसे में जहां एक और पुलिस हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ कर रही है, तो वहीं उसके पास मिले दस्तावेजों को बड़ी बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि इस पूरे मामले के पीछे छिपी बड़ी साजिश का खुलासा। अहमद मुर्तजा अब्बासी पुत्र मुनीर अहमद अब्बासी, ये रहने वाला सिविल लाइन गोरखपुर का है। इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस आरोपी का मुंबई कनेक्शन सामने आया है। जो सोर्सेज के पास खबर है, ये पूरी एक सुनियोजित साजिश थी। गोरखपुर हमले के पीछे क्या आतंकी कनेक्शन है? इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। धार्मिक नारे के साथ सिपाहियों पर जानलेवा हमला। उसके द्वारा धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस अटैक में हमारे 2 सिपाही घायल हुए हैं। आरोपी पर पुलिस ने बहादुरी से पाया काबू। तो पीएससी का कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है। आरोपी के पास मिले दस्तावेजों से आई साजिश की बू। इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। आरोपी गिरफ्तार, जांच ने पकड़ी रफ्तार। सतर्क पुलिस कर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। आईआईटी बॉम्बे के केमिकल इंजीनियर की खंगाली जा रही है कुंडली। महाराष्ट्र एटीएस भी आईआईटी पवई यानी आईआईटी बॉम्बे जाकर इस स्टूडेंट के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। एसआईटी और एसटीएफ ने संभाल लिया जांच का जिम्मा। हमारी जो दोनों एजेंसी है, यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। हमले के पीछे का सच तलाशने में लग गया महकमा। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कहां कहां ट्रैवल किया गया है और ये व्यक्ति किसके किसके साथ संपर्क में था। यूपी में रची जा रही थी बड़ी आतंकी हमले की साजिश। कहीं से ये बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। इन आदि बिंदुओं पे विवेचना जो एटीएस के द्वारा की जाएगी। 25 दिन पहले 4 लोगों के नेपाल से घुसपैठ करने का इनपुट। निशाने पर थे काशी, अयोध्या, मथुरा और गोरखनाथ मंदिर। पच्चीस दिन पहले हुई थी गोरखनाथ मंदिर की रेकी। 25 दिन पहले रेकी की गई है। अयोध्या की रेकी, गोरक्षपीठ की रेकी, मथुरा की रेकी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी। आरोपी को लेकर भी जांच में हुआ बड़ा खुलासा। व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी। हमलावर मुर्तजा का हैंडलर कौन? गोरखपुर के टेरर इंजीनियर का ब्रेन गेम। तो गोरखनाथ मंदिर के बाहर जिस तरह से आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने हमला किया, उसे देखने के बाद सूबे में हड़कंप मच गया है।
गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, जहां पर रविवार की शाम को हुए इस हमले की तासीर बिल्कुल आतंकी हमले जैसी ही थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने भी माना है कि इस हमले को आतंकी वारदात माना जा सकता है, जिसके बाद जहां मामले की तफ्तीश तेज कर दी गई है, तो वहीं सुराग की कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पुलिस के जवानों पर किए गए जो गंभीर मामला है, एक साजिश का हिस्सा है और इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए इस हमले से पूरे सूबे में हड़कंप मच गया है, जहां पर अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के आरोपी ने पीएसी के जवानों पर हंसिए से जानलेवा हमला किया। आरोपी ने अपने हमले में पीएसी के 2 जवानों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसकी इस करतूत से गोरखपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। वहीं गोरखपुर मंदिर के बाहर तैनात पुलिस के जवानों ने बहादुरी से आरोपी पर काबू पाया और इसके पास से जो दस्तावेज मिले उसे देखने के बाद पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए, जिसकी शुरुआती जांच में पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये हमला किसी बड़ी आतंकी हमले की साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले को लेकर अब जांच ने भी रफ्तार पकड़ ली है। जांच का जिम्मा एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड को सौंपा गया है, वहीं एसओजी को भी संयुक्त जांच में लगाया गया है। इस पूरे घटना की विवेचना यूपी एटीएस को दी गई है और यूपी एटीएस अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ, ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए गोरखपुर में पुलिस ने दबिश डालनी भी शुरू कर दी। माना जा रहा है कि एटीएस आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के 3 दोस्तों की तलाश में छापेमारी कर रही है, जिनका इस हमले की साजिश से गहरा कनेक्शन है। सोर्सेज से एबीपी गंगा के दर्शकों को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं, 10 मार्च को रिजल्ट निकलने के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मुर्तजा और उसके 3 और सहयोगी, जी हां, मुर्तजा अकेले नहीं है गोरखपुर से, गोरखपुर में 4 युवक मुर्तजा को लेकर, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। और अटैक के समय वो तीनों युवक जो हैं वो मुर्तजा के साथ थे, लेकिन मुर्तजा को जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसीज ने पकड़ लिया, मुर्तजा अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। गोरखपुर में रविवार शाम 7 बजे जिस तरह से आरोपी ने पीएसी जवानों पर हमला किया, उसके बाद हर कोई हैरत में पड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हमले के पीछे छिपा मकसद क्या है। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस हमले का नेपाल कनेक्शन भी सामने आने लगा। खुद आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने भी अपने बयान में नेपाल का जिक्र किया है, जिससे इस बात का शक गहरा होता जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि 25 दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि नेपाल के रास्ते 4 लोगों ने यूपी में घुसपैठ की है। एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि 25 दिन पहले रेकी की गई है। अयोध्या की रेकी, गोरक्षपीठ की रेकी, मथुरा की रेकी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की रेकी। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर एक और महत्वपूर्ण एबीपी गंगा के दर्शकों को जानकारी दे दूं। जानकारी यह है कि चुनाव के दरमियान विदेशी शक्तियों की नजर में उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसमें विघ्न बाधा पहुंचाने की जिम्मेदारी आतंकी जो उनके हुक्मरान थे उनको दी गई थी। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस को इस बात का भी बड़ा सुराग मिला है कि आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के
मानसिक विक्षिप्त होने का जो दावा उसके घर वालों की ओर से किया जा रहा है वो भी झूठा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोपी IIT बॉम्बे से पास आउट केमिकल इंजीनियर जो बेहद शार्प माइंड के लोग ही होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आरोपी खुद को मानसिक तौर पर विक्षिप्त दिखाकर इस मामले से बचने की कोशिश कर रहा हो। पास जानकारी है, खुफिया सोर्सेस से जानकारी है और होम मिनिस्ट्री के जो जानकारी है उसमें साफ ये माना जा रहा है, होम मिनिस्ट्री के जो जांच अधिकारी हैं उनका मानना है, IB सोर्सेस का मानना है कि ये अब अबोध बन रहा है, नादान बन रहा है, मेंटल बन रहा है और ये नाटक कर रहा है। जो सोर्सेस के पास खबर है ये पूरी एक सुनियोजित साजिश थी। गोरखपुर में जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर के बाहर PSC सिपाहियों पर जानलेवा हमला हुआ, उसकी शुरुआती जांच किसी बड़े आतंकी साजिश की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में जहां एक ओर आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ की जा रही है, तो दूसरी ओर इस हमले से जुड़े सुरागों को जोड़कर हमले के पीछे छिपी साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे आने वाले वक्त में बड़ा खुलासा हो सकता है। लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर PSC जवानों पर जानलेवा हमला हुआ। अब बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा मिल रहा है। गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट के बाहर अचानक ही आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने PSC के जवानों पर हंसिये से हमला बोला था, जिसमें 2 सिपाही बुरी तरीके से घायल भी हो गए। अब आपको बताते हैं कि रविवार शाम को हुए इस हमले के दौरान क्या क्या हुआ था। तस्वीरें गोरखपुर मंदिर के बाहर की। वक्त रविवार शाम के करीब 7 बजे का है और इन तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद हुई हलचल से यहां पर हड़कंप मच गया, जहां पर एक शख्स PSC के जवानों पर अचानक हमला करता दिखाई देता है। सड़क की दूसरी ओर से 2 जवान भागकर आरोपी की ओर आते दिखते हैं और इस बीच ये आरोपी PSC सिपाहियों पर बर्बरता के साथ धारदार हथियार से वार करता दिखाई देता है। पुलिस के जवानों से घिरा आरोपी भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन दूसरे रास्ते पर आरोपी हमलावर को कुछ लोग घेर लेते हैं, जो इसे पत्थर मारकर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच ये लोगों पर झपट पड़ता है और सड़क के बीच हाथ में हंसिया लेकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाता दिखाई देता है। आरोपी के हिंसक रवैये को देखकर आसपास के लोग सहम जाते हैं, लेकिन इस बीच पुलिस के जवान हिम्मत दिखाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद लोग इसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। हालांकि पुलिस आरोपी को भीड़ से बचाती और गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद आरोपी को घायल हालत में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इसकी शिनाख्त अहमद मुर्तजा अब्बासी के तौर पर होती, जो कि गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। पहले आपको ये बताते हैं कि इस हमले में क्या कुछ हुआ। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में PSC की 20वीं बटालियन लगाई गई। दक्षिणी गेट पर PSC जवान गोपाल कुमार गौड़ और अनिल कुमार ड्यूटी पर थे। शाम 7 बजे के करीब आरोपी मुर्तजा पूर्वी गेट पार कर इनके पास पहुंचा। आरोपी मुर्तजा सिपाही गोपाल कुमार की SLR राइफल छीनने लगा। गोपाल कुछ समझते इससे पहले आरोपी ने धारदार हंसिये से उन पर हमला बोल दिया। पास खड़े सिपाही अनिल कुमार को भी आरोपी ने पैर में वार कर घायल कर दिया। हालांकि इससे पहले कि आरोपी मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश करता, उसके पहले ही मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने इसे पकड़ लिया, जहां पर इसकी पिटाई की गई और फिर इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम 7 बजे के करीब मंदिर के जो गेट है, जो रोड पर ही गेट है, आपने देखा होगा, वहाँ पर 2 हमारे PSC के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे, उस पर ये व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है, जिससे एक हमारा आरक्षी घायल हो जाता है। वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ के उपस्थित पुलिस बल ने उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं।
उसके बाद वो भागता है अंदर और पीएसी का एक पोस्ट है वहाँ पे पुलिस वालों पे हमला करता है। उसको फिर एक हमारे सिपाही ने बहादुरी करके, अनुराग नामक सिपाही है, अच्छा बहादुरी करके उसको पकड़ता है। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी धैर्यपूर्वक कार्रवाई किया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और धैर्यता से इस पर कंट्रोल करने की कोशिश किया। सर कल शाम 7:15 पे ये हादसा हुआ, जिसमें मैं और मेरा भाई अनिल पासवान, हम दोनों लोग संतरी ड्यूटी पे तैनात थे और अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति गेट से अंदर की तरफ एंट्री करने की कोशिश किया है, जिससे हम लोगों की झड़प हुई और हम उससे पूछे कि इधर कहाँ, तो वो अचानक धारदार हथियार निकाल दिया, जो कच्चा नारियल काटने वाली बांकी होती है वो छुपा के रखा था। उसको अचानक लेकर आया, दौड़ते हुए मेरे पीठ पे वार किया और फिर मुझे मूर्छित करने के बाद फिर मेरे दूसरे जवान पे भी उन्होंने कोशिश किया। तो हम दोनों ने अपनी सज्जनता और बलवंता पूर्वक हम लोगों ने यही कोशिश किया कि चाहे कुछ भी हो, इसे डट के मुकाबला किया जाएगा ताकि ये गेट के अंदर न। पीएसी जवानों पर हमले के वक्त आरोपी मुर्तजा धार्मिक नारे भी लगा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को ये मामला बेहद संदिग्ध लग रहा है। ऐसे में एडीजी जोन मामले की हर एंगल से जांच कराने की बात कह रहे हैं, ताकि वारदात के पीछे छिपा सच बाहर आ सके। फिर पूरे प्रकरण को गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था। इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने एटीएस दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और जॉइंट टीम्स जिला पुलिस की, एटीएस की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। आगे आपको बताएंगे कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी दरअसल है कौन और इसके पिता ने इसे लेकर क्या दावा किया है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि क्यों पुलिस को आरोपी मुर्तजा का बयान संदिग्ध लग रहा है। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट। गोरखपुर के गोरक्षपीठ हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके का ही रहने वाला है, जिसने आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की थी और मुंबई में नौकरी भी करता था। लेकिन साल 2020 में उसने जॉब छोड़ी और वापस गोरखपुर आ गया। मुर्तजा के बारे में एबीपी गंगा ने जब उसके पिता मुनीर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा बचपन से ही पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो नॉर्मल स्थिति है उसकी सुसाइडल टेंडेंसी पहले से थी। साइकिल उसको शरीर भाई जब रिलायंस से छोड़ के आया तो एंगेज रहे, तो ये बोला कि हम साइकिल जब चलाते हैं तो दिल करता है भाई हाई, वहाँ पाम बीच रोड बहुत तेज़ चलती है, 70, 80, 90, 100 पे चलाते हैं। ये कहता मेरा मन करता है मैं उसे भिड़ा दूँ मेरी जान से। उनको बोला भाई ये सुसाइड है, तो जानबूझ के मरना है, ये सही नहीं है और बहुत घोर अपराध है, घोर मतलब गुनाह है, इसका कोई माफ़ी नहीं है, नर्क नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको समझाते रहते थे। टेंडेंसी इसकी शुरू से थी। ये भी पब्लिक स्कूल नेहरू बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ इनकी पढ़ाई हुई थी। वहाँ पे हाई स्कूल में टॉप किए थे, इंटर में 92% था और ये फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने कोचिंग की थी। बड़ा अच्छा IITN पेस बहुत अच्छा था, तो बहुत हाईली अप्रिशिएटेड थे। इनकी फीस भी माफ़ की थी 50%। तो वहाँ पे फिर ये 9 उस सेंटर से नंबर 1 पे थे, 921 पे। तो ऐसा था मुर्तजा आरोपी जो है उसका बचपन।